हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम्स का पार्ट 2। ठीक है, इसमें बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर सिस्टम्स आप लोग जो भी अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए वो जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसमें बच्चों क्या होता है, व्हेन बेसिस आर सेम, ए की पावर एम, ध्यान से देखना, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू, इधर देखो क्या हो जाएंगे, ए की पावर एम माइनस एन, एम ग्रेटर देन एन होता है बच्चों। अगला ए की पावर एम होल की पावर अगर एन लिखे तो ए की पावर एम एन हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और बच्चों अगर बात करें ए की पावर एम होल की पावर, और यहाँ पे बी की पावर एम है ऐसा लिखा हुआ, तो ए बाई बी होल रेस टू द पावर एम हो जाते हैं बच्चों। ए की पावर अगर -1 लिखा हुआ बच्चों तो 1/a लिख सकते हैं, और किसी की पावर 0 लिखा हुआ बच्चों उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। आपको समझ में आई क्या? क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें हैं। बाकी अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, जब पावर सेम होते बच्चों तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये ध्यान देना है। बाकी लॉज ऑफ रेडिकल्स भी होते हैं कुछ बच्चों, लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल्स की बात करें, जैसे आपको मिल जाएगा जैसे रूट एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, रूट एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। क्लियर है क्या? अब ऐसे बच्चों अगर यहाँ पे लिखा होगा 3, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स बच्चों। ठीक है, तो ये एक्स की पावर 1/3 होता है, ध्यान देना। ऐसी अगर मैं बोल दूं लिखते लिखते nth रूट ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर 1/n बोल देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे mth रूट ऑफ, और यहाँ पे nth रूट ऑफ एक्स लिख दिए, तो ये बच्चों n बाहर भी हो सकता है, m अंदर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x की पावर n/m होल की पावर 1/n हो जाएगा, यानी x की पावर 1/mn हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है बच्चों, a की पावर जैसे m लिखा है तो इसको 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पे। और बच्चों अगर रूट में लिखा है, ध्यान से देखो, nth रूट ऑफ a होल की पावर अगर m लिखा हुआ है तो a की पावर 1/n करेंगे, और होल की पावर m, तो a की पावर m/n हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको क्वेश्चंस कराते हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, इसके बाहर से आते ही नहीं, जो पढ़ाते हैं यहाँ पे वही आते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। मान लो क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान से देखना, इवेलुएट 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 38। बच्चों ध्यान से देखना क्या लिखे, 3 की पावर 40 प्लस 3 की पावर 39 प्लस 3 की पावर 38 होल डिवाइडेड बाई 3 की पावर 41 प्लस 3 की पावर 40 और माइनस 3 की पावर 39 लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों के हालत खराब हो जाते हैं। देखो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल मैक्सी जो कॉमन पावर है मैक्सिमम उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 की पावर 38 देखो सभी में है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बता रखे हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? ऐसे 3 की पावर 40 है बच्चों, तो क्या इसको 3 की पावर 39 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या? देखो बेस सेम पावर जुड़ जाएंगे। ऐसे क्या 3 की पावर 38 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? ये छोटी छोटी चीजें है ना,
तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 की पावर 38 आप कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच्चों बच्चा 9, 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, ध्यान से देखना बहुत इजी है। और यहाँ 3 की पावर 39 कॉमन ले लिए आप, तो यहाँ पे बच्चों बच्चा 9 2 यानी 9 बचा, यहाँ पे बच्चों 1 बचा यानी 3 बचा, 3 की पावर 1 और माइनस का यहाँ पे बच्चों 1 बचेगा। ठीक है, आप ध्यान से अगर देख रहे होगे तो ये कितना लिखा हुआ 38 है, ये 39 है, ऊपर जाएगा बच्चों या नीचे आप कट कर दो, ऐसे देखो यहाँ पे लिख लो 3 की पावर 38, नीचे लिख लोगे 3 की पावर 38 इंटू 3 कर लिए, और ऊपर ये क्या लिखा 9 3 12 1 13 हो गए बच्चों, और 9 3 12 माइनस 1 कितने हो गए 11 हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो ये कट गए बच्चों, और ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 11 3 जा 33। क्लियर है क्या? तो बहुत आसान होते हैं, तो सिर्फ कॉमन लेते हैं। देखो 3 की पावर 38 कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो 3 की पावर 40 को अगर 3 की पावर 38 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 3 की पावर 40 माइनस 38 करेंगे, तो ये कितना आ गया 3 की पावर 2 ही तो आया। ऐसे किए, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। नोट डाउन करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर लिखे ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है मान लो सिंप्लीफाई, कौन सा फाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। मान लो आप लिख दिए 1/2 की पावर 2 या -2 लिख लो, प्लस 2/3 की पावर -2 लिख लिए, प्लस 3/4 की पावर -2 लिख लिए बच्चों। ठीक है, अब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो -2 सीधे अभी बताए थे, यहाँ पे देखो कौन से लग रहे हैं, a की पावर -2, तो 1/a² लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, 1/2 है तो 2/1 कर दिए, पावर 2 ही रहने दिए बच्चों। ठीक है, ये 3/2 की पावर कर दिए तो ये 2 हो गया, ये 4/3 कर दिए तो ये पावर 2 हो गया, सब प्लस हो गए। अब देखो ऊपर का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, नीचे तो 1 ही है, और इधर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 3 जा 9/4 हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 4 4 जा 16/9 बच्चों। एलसीएम ले लो, 9 और 4 का एलसीएम होता है 36 बच्चों, तो यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई कर देना ईमानदारी से, और यहाँ पे 9 से कर देना, और इधर पे 4 से। सही क्या? ये देखो 36 4 जा होते हैं 144, सही क्या? 144 प्लस 9 9 जा 81 प्लस का 16 4 जा 64 होल डिवाइडेड बाई 36 बच्चों। ठीक है, इसको जोड़ लोगे 4 1 5 4 9 हो गए बच्चों, 9 8 6 14, देखो 4 1 5 4 9 हो गए, 8 6 14, 14 4 18 हो गए बच्चों, और बच्चों हो गए ये 2 डिवाइडेड बाई 36। देखो कट रहेगा 9 8 17 2 19, नहीं कट रहे बच्चों, छोड़ देना इसी पे। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे ही ले लिए रेंडमली, कुछ भी हो सकता है, जो आएगा आंसर उसको लिखना, आपको सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लगा होगा। अब बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन की। अगर मैं बोलूं फाइंड एक्स, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है फाइंड एक्स वैल्यू, एक्स बच्चों। ठीक है, कब, जब 7/4 की पावर -4 हो इंटू, या यहाँ पे 12 ले लो। ठीक है, 7/12 की पावर 3x हो, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू 7/12 की पावर 5 हो बच्चों। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, देखो कितना आसान है, 7/12 7/12 7/12। तो पहले तो ये देखो, ये बच्चों सिंप्लीफाई करो लेफ्ट वाला, तो ये 7/12 की पावर क्या हो जाएंगे, 3x - 4 जुड़ गए, इज इक्वल टू 7/12 की पावर बच्चों 5 हो गए। एक चीज और बता देते हैं, जैसे इधर बच्चों a की पावर x है और इधर a की पावर y है, ध्यान देना, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना, ईमानदारी से बता रहे हैं, पेपर में मिलेगा, फिर मेरा नाम मत बताना कि नहीं पढ़ाए थे। व्हेन बेसिस आर सेम, बोलो, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल। क्लियर है क्या बच्चों, पावर मस्ट बी इक्वल, क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ, यहाँ देखो सेम है, तो 3x, दिस इंप्लाइड ऐसे लिख लेना, 3x - 4 इज इक्वल टू 5 बच्चों, ये इधर जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 हो गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। देखो कितना शानदार आंसर है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो,
ठीक है, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कोई भी क्वेश्चन होगा 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा बच्चों, आराम से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आप अगर पूरा वीडियो सही से देखे हो, समझे हो तब, ठीक है, जैसे बताए सर ने, ठीक है, मतलब मैंने, ठीक है, और कोई नहीं। इधर आओ, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन अगर बोल दिया आपको, क्वेश्चन फाइंड एक्स इफ 2⁻³ (3x - 1) प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू मान लो 6 दिया है। ध्यान से देखो, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। अरे कहाँ देख रहे हो, इधर तो देख लो। हेलो, इधर आओ, इधर देखो ध्यान से। तो सोल्यूशन करते बच्चों, ध्यान से देखो। ये हो गया 2⁻³ (3x - 1) प्लस 10 कर लिए, ठीक है, प्लस 10 कर लिए, और डिवाइडेड है, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाई 7। चलो पहली बार क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में जाओगे कि नहीं जाओगे, बोलो तो सही। इंटू 1/7 कर लोगे बच्चों, 6 हो गया, 7 को उधर भेजो। 2⁻³ (3x - 1) प्लस 10 इज इक्वल टू 42 बच्चों। 10 को अगले स्टेप में इधर लाओ, देखो इधर 2⁻³ (3x - 1) इज इक्वल टू 32। अब ध्यान से देखो, इधर जो जैसे 2 की पावर में लिखा है, तो राइट साइड हमेशा है 100% की, वो 2 की पावर में ही होगा, ठीक है, 100 नहीं तो 99% तो होगा ही होगा, ठीक है। तो 2⁻³ (3x - 1) इज इक्वल टू 2⁵ होता है बच्चों 32। समझ में आई कैसे पता चला हमें? देखो 32 को हमने प्राइम फैक्टर से कर दिए डिवाइड। देखो प्राइम फैक्टर करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। देखो कितना बढ़िया लगा, 3 2 5। व्हेन बेसेस आर सेम बच्चों, क्या? व्हेन बेसेस आर सेम, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर मस्ट बी इक्वल। बोलो, ये लिखना लाइन बहुत जरूरी है, नहीं घर पे आओगे बहुत मार खाओगे। इधर आओ, मस्ट बी इक्वल। क्लियर है क्या? तो दिस इंप्लाइज 3x - 1 इज इक्वल टू 5। 1 इधर गया दौड़ के, देखो कितना हो गया 5 + 1, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 बच्चों, ठीक है क्या? x इज इक्वल टू 2। चलो नोट डाउन करो जल्दी जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, बहुत आसान है, ध्यान से नोट करना, समझदारी से नोट करना, नंबर अगर पूरे पाने हैं तब। और मैं आपको पहले ही बता दिया, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से और पढ़ना, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन अगर बात करें, मान लो आपको क्वेश्चन बोल दिया सिंप्लीफाई। कौन सा फाई बच्चों? सिंप्लीफाई। कौन सा फाई? सिंप्लीफाई। देखो क्या बोल रहे, सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b होल की पावर a प्लस b इंटू x की पावर b डिवाइडेड बाई x की पावर c होल की पावर b प्लस c इंटू x की पावर c डिवाइडेड बाई x की पावर a होल की पावर बच्चों c प्लस, जैसे देखो a था b था, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a बच्चों, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, देखो बहुत ही आसान है। आ जाओ इधर देखते हैं, इधर आओ सोल्यूशन देखो क्या करने। देखो इधर बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a माइनस बी लिख लिए, और ऊपर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी। जल्दीबाजी नहीं करना, ऐसे x की पावर b माइनस सी और इंटू बी प्लस सी। ध्यान से देखो, इधर हो गया x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अरे बोल दो, इधर आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, बोले थे छिपके आएंगे। इधर आओ, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों इधर आ जाओ, बेसेज आर सेम देन पावर मस्ट बी एडेड। इधर आओ, तो x की पावर यहाँ पे स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखते थे जाओ, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। देखो इधर a स्क्वायर ने a स्क्वायर, b स्क्वायर ने b स्क्वायर, c स्क्वायर ने c स्क्वायर, क्या बच्चा बच्चों? x की पावर 0 बराबर 1 होते हैं।
अरे बोलो जल्दी जल्दी, आए कि नहीं आए? ठीक है क्या? चलो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्स। देखो एक और कर लो, फाइंड एक्स इफ 2/3 की पावर x इंटू 3/2 की पावर 2x इज इक्वल टू 81/16। देखो बच्चों बहुत आसान है, 81 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब ये देखो यहाँ पे चेंजेज है, ठीक है, यहाँ पे चेंजेज है, 2/3 है, ये 3/2 है, तो इसको 3/2 बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे -x कर लो, ठीक है। तो अब देखो सोल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे करोगे 3/2, अब पावर चेंज हो गया, माइनस था प्लस हो गया, इंटू 3/2 एज इट इज रहने देना, सबको नहीं चेंज करना है। कौन बताया था आपको? इधर आओ। ये बच्चों देखो बेस सेम हो गया, तो 3/2 की पावर x प्लस 2x हो गया। अब ध्यान से देखो, ये अगर 3/2 है तो 81 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, 2 2 4 2 8 2 16। इधर आओ, 3/2 की पावर 4 कर सकते हैं क्या? बेसेज आर सेम। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बेसेज आर सेम, पावर मस्ट बी इक्वल लिखते ही लिखते हैं, आता ही आता है व्हेन बेसेज आर सेम then power must be equal, पावर मस्ट बी इक्वल। ध्यान से देखो, इधर आओ, तो x प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। घर पे बता देना सबको, जल्दी करो, नोट डाउन और नोट डाउन करो। चलो बच्चों बहुत बढ़िया लग रहा है आपको पढ़ा के, मुझे आशा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। समझ में आ रही है क्या? अरे बोल दो हाँ। चलो देखो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि 100% या तो प्री बोर्ड में या तो वो हाफ ईयरली में या तो फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं फाइनल एग्जाम के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। इफ √2, क्वेश्चन है बच्चों इफ, ध्यान से देखो, इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, क्या बोल रहे हैं? 1.414। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर आ जाओ जल्दी से, 1/√2 + 1 बोल दिया। क्या बोल दिया? 1/√2 + 1 बोल दिया। तो क्या करते बच्चों, देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत झपट्टा मारेंगे, यहां पहुंच जाएंगे, अब वैल्यू रख दिए, फिर उनका तो फिर समझ लो सत्यानाश हो गया। ऐसे नहीं करना है, रेशनलाइजेशन किस लिए पढ़े थे? इधर आओ। तो यहाँ पे बच्चों 1/√2 + 1 पहला काम करेंगे, इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे, इसको रेशनलाइज करोगे, √2 - 1 √2 - 1, देखो फायदा हो गया क्या? ऊपर हो जाएगा √2 - 1, नीचे हो जाएगा 2 - 1, यानी √2 - 1 हो गया बच्चों। देखो इधर 1 का कोई मतलब नहीं है, लो लिख लो, खुश हो जाओ। अब √2 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि गिवन है 414 - 1 बच्चों आ गया 0.414 आंसर। बताओ कितना आसान था। और गलती से यहां अगर रख देते वैल्यू तो हालत खराब हो जाती, ठीक है। चलो बच्चों बहुत बढ़िया लगा होगा, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूं तो ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 3 + 2 √2, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 3 + 2 √2, चलो अच्छा माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस ही होगा। 3 - 2 √2 अगर है तो आपको फाइंड करने हैं, फाइंड √x + 1/√x बच्चों, ठीक है।
देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार आए हैं, ठीक है। अगर आप बुक खोल के देखोगे या पेपर उठा के देखोगे तो आपके पेपर में भी आएंगे, 100% आएंगे। ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। चलो पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है x इज इक्वल टू 3 - 2√2 बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, क्या इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे बोल लो तो सही, लिख सकते हैं क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर इतना? अरे बोल लो, इधर आओ, समझ में आई क्या? अब इसका मतलब अगर ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, चलो एक्स अगर दिया है तो 1/x भी निकाल लेते हैं तो कुछ फायदा हो जाएगा। देखो इधर 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 2√2, रेशनलाइज कर देंगे 2 + √2 डिवाइडेड बाई 3 + 2√2। तो ये बच्चों यहाँ ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, नहीं तो हो जाएगी गलती। इधर आ जाओ, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएंगे, ये आ गया 3 + 2√2। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो कुछ और नहीं लिखा है, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 1/x था, ठीक है। तो 1/x को 1/√x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूछा गया तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहां देखो, देन रूट एक्स उसी को पकड़ो जो पूछा गया है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा, प्लस का 2 × a × b हो जाएगा, कट गया। देखो इधर आओ, आपको पूछा गया है इसकी वैल्यू, ये पता है ये पता है, चलो रख देते हैं, रख देते हैं बच्चों। x की वैल्यू है 3 - 2√2 प्लस इसकी वैल्यू आई है 3 + 2√2। ध्यान से देखो, 2√2 को मार दिया, 3 + 3 आ गया 6। 9 कौन बोल रहा है भाई धीरे से? ये आ गए 6 बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया, और प्लस का बच्चों यहाँ पे 2 है, प्लस का 2 यानी 8 आ गया। कितना आ गया? 6 + 2 कितना आ गया? 8 आ गया। समझ में आई क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो वहां पे क्या लिखा है, रूट एक्स प्लस 1/√x अगर निकालना होगा तो इधर 8 की पावर 1/2 कर देंगे। बोलो हाँ। 8 की पावर 1/2 को ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको क्या लिखते हैं बच्चों? 4 × 2 लिखते हैं, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 आंसर हो जाएगा। बोलो, रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी नोट डाउन करो। जो पढ़ाते हैं वही आता है, सबको बता देना। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कैसा क्वेश्चन आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। इफ x इज इक्वल टू 2 + √3, क्या 2 + √3, फाइंड x² प्लस 1/x², ठीक है। ये मतलब हर पेपर में आता है, ठीक है, हर पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको x दिया है तो पहले 1/x निकाल लो। सोल्यूशन बता रहे, ध्यान से देखना। 1/2 प्लस √3, रेशनलाइज करो तो 2 - √3, 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 2 - √3, नीचे आ जाएगा 4 - 3 बच्चों, आ गया 2 - √3। सही है क्या? ओके, अब देखो ये पूछा है ना, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है क्या? तो देखो क्या आ गया, x² प्लस 1/x² प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। चाहो तो लिख लो 2 × x × 1/x, आ गया वही ना। ओके, ये पूछा गया है। x प्लस 1/x की वैल्यू ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ निकाल लेते हैं। देयरफॉर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 + √3 प्लस का 2 - √3। ध्यान से देखो, √3 माइनस प्लस कट गए, 2 + 2 4 आ गए। सही क्या? यहाँ पे रख दो, 4 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² आ गया, प्लस का 2 आ गया, ये हो गया 16 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²।
प्लस का 2 आ गया, 2 को इधर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 14 आ गई। कितनी आ गई? ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आएगा तो यही से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो बनेगा ही। इधर आ जाओ। अगला क्वेश्चन कैसा आता है देखो, थोड़ा सा और बढ़िया वाला लेकर आए हैं। इफ ए इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, ए इज इक्वल टू 2 + √5, 2 + √5 एंड b इज इक्वल टू 1/a है बच्चों। क्या है? b इज इक्वल टू 1/a। देन फाइंड, उसी का भाई है, फाइंड a² + b²। देखो कितना आसान है। a इतना है, b इज इक्वल टू 1/a है, सोल्यूशन निकालो। तो पहले b निकाल लो, a तो गिवन ही है, a इज इक्वल टू 2 + √3 लिख लो ना, 2 + √3। क्लियर है क्या? इधर आओ, या 5 लिखना चाहो, चलो ठीक है, कुछ भी ले लो। b की वैल्यू आ गई 1/2 + √3। ध्यान से देखो, इंटू करो, रेशनलाइज करो, 2 - √3, 2 + 2 - √3, ये आ गया बच्चों 2 - √3। अब देखो ये लिखने की जरूरत है नहीं, देखो 2 × 2 = 4, √3 का 3 हो जाएगा, 4 - 3 1, इतना आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा a² + b², ठीक है, a² + b²। तो ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर कर देते बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, a² + b² + 2ab हो जाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे a + b निकाल लेना, a + b कितना हो जाएगा, 2 + √3, प्लस का b की वैल्यू आ गई बच्चों 2 - √3, √3 कट गए बच्चों, 4 आ गए ना। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर रखेंगे, इज इक्वल टू a² + b²। अरे बोलो, और 2ab की बात आई है तो a × b लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 × a की वैल्यू है 2 + √3, इधर है 2 - √3। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पूछी गई, ये हो गया 16 इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2 × देखो a + b, a - b, ये आ जाएगा बच्चों 4 माइनस का 3, 1 आ गया, यानी ये कुछ नहीं लिखा है, 2 ही लिखा हुआ है। तो a² + b² प्लस का 2, सही है, इज इक्वल टू 16। तो a² + b² बच्चों कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाना 16 - 2 14 आ गया। बोलो, क्वेश्चन अलग अलग आंसर से, मैं ध्यान से देखो। ओके बच्चों, अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हमने मिर्जापुर से लाए हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन तो छोड़ के मत जाना। चलो बच्चों आ जाओ इधर। जैसे आपको बोलता है फाइंड a and b, find a and b if 1 - √3 divided by 1 + √3 is equal to a plus, ध्यान से देखो 1 - √3 divided by 1 + √3 is equal to a plus b √3। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, सोल्यूशन लिखते हैं तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS कितना है, 1 - √3 divided by 1 + √3, रेशनलाइज करोगे तो 1 - √3, 1 - √3, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई 1 + √3, इधर 1 - √3, सही है क्या? ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, 1 - √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b, और a - b है तो a² - b² यानी 1 - 3 आ गया बच्चों। अब इसको आप चलो अच्छा इधर ही नीचे लिख देते हैं, तो 1 + 3 माइनस का 2 √3 आ गया बच्चों। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया है, -2 आ गया। यहाँ पे देखो ये कितना आ गया फिर, 4 - 2 √3 बाई -2 आ गया, ठीक है। अब माइनस को अगर हटाना है बच्चों, ध्यान से देखो, तो ऊपर क्या कर लेते हैं, 2 √3 प्लस का 4/2। अब देखो 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस का 2
डिवाइडेड बाई 2, 2 काट दो बराबर RHS के कर दो a प्लस b√3। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है 1। तो आफ्टर कंपेयरिंग लिख लोगे क्या, आफ्टर कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, ठीक है। आफ्टर कंपेयरिंग विद किससे किससे किससे, विद RHS, ठीक है। वी गेट a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। समझ में आई क्या। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अच्छा सर एक वाले तो करा दिए, 2 वाले करा दो एक, ठीक है, तब तो मजे ही आ जाएंगे। चलो देखो 2 वाले भी कर लेते हैं, संतुष्टि हो जाएगी। इधर आओ ध्यान से, क्वेश्चन वही है, फाइंड ए एंड बी। इधर आओ ध्यान से, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। यहाँ पे माइनस लिखना बच्चों, इधर लिखना √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 इज इक्वल टू a प्लस √2 b दे दिया है, √2 b दे दिया है। ध्यान से देखो, LHS को पकड़ते हैं, कान इसके पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाई √2 - 1 माइनस का √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। ध्यान से देखो, एलसीएम ले लो, इसको इधर आपस में, ठीक है। तीनों क्या बच्चों, √2 + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो √2 - 1 √2 + 1 तो 2 - 1 यानी 1 आ गया। ओके बच्चों, चलो इधर आओ, इधर आते हैं तो √2 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 1 + 2 √2। सही है बच्चों, ब्रैकेट में डाल दो माइनस 2 + 1 - 2 √2। बोलो हाँ बाई 1 है, कोई मतलब नहीं है। इधर आ जाओ, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 2 √2 -3 प्लस का 2 √2। ध्यान से देखो, तो ये कट गए बच्चों, कितने आ गए 4 √2। 4 √2 बराबर कर दो किसके, a प्लस √2 b के। तो इधर कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है बच्चों। तो आफ्टर कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। सबको बता देना घर में। चलो बच्चों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बोलो हाँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हो, हमें खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में, ठीक है बच्चों। चलो देखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।